कानपुर देहात में एक शादीशुदा शख्स की आशनाई के चलते लड़की पक्ष ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब लड़का लड़की को घर से भगाकर बाइक से ले जा रहा था। इस दरमियान लड़की के घर वालों ने घेर कर लड़के को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली है। खौफजदा कर देने वाली तस्वीरें कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के हीकेपुर गांव से आई हैं, जहां कानपुर नगर के रहने वाले शादीशुदा अंकित मिश्रा को हीकेपुर गांव की रहने वाली सोनम से मोहब्बत हो गई। कुछ ही दिन में दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई, लिहाजा दोनों ने भागकर शादी करने का मन बना लिया, फैसला लिया। इसके बाद देर रात सोनम ने फोन करके अंकित को कानपुर से अपने गांव बुलाया, उसके साथ भागने का प्लान बनाया। दोनों प्रेमी आराम से रात के अंधेरे में घर से निकल गए। अचानक सोनम के परिजनों को सूचना हो गई कि सोनम घर से अपने प्रेमी अंकित के साथ भाग निकली है। परिजनों ने रास्ते में सोनम और उसके प्रेमी अंकित को घेर लिया। इसके बाद गांव के बाहर ले आए। गांव में अंकित को बुरी तरीके से पीटा, जिससे अंकित की मौत हो गई। पुलिस को किसी तरह से सूचना हुई। इसके बाद रात में पुलिस छानबीन में लग गई। सुबह हुई तो सोनम ने सारी बात पुलिस को बताई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर अंकित के शव को कब्जे में लिया। जांच पड़ताल कर प्रेमी अंकित की इसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रेमी अंकित की 2 वर्ष पहले शादी हुई थी। प्रेमी अपने दोस्त के साढ़ू के घर अक्सर आया जाया करता था। अंकित के शव को गांव के बाहर ही नाले में फेंक दिया गया। देखने वाली बात यह है, इस कदर मोहब्बत हावी हो गई कि अपनी जान तक गंवानी पड़ी और लड़की के परिजन इतने बेरहम हो गए कि प्रेमी को बुरी तरीके से पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला। हालांकि पुलिस अब 7 लोगों के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया और आगे गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। अच्छा भैया, ये जो हत्या हुई है क्या है पूरा मामला ये? जी, मेरा भाई था अंकित नाम था उसका। जी तो इधर गांव में था अभी 2-4 दिनों से। जी तो वहीं से मेरी नानी के यहाँ के कुछ लोग हैं, विनोद तिवारी नाम है उनका उनकी कुछ रिश्तेदारी यहाँ रसूलाबाद में है जी। और उन्हीं के माध्यम से वो यहाँ पे आया था उन्हीं के साथ में। और उसके बाद इस प्रकार की जो रात में वो घर नहीं पहुँचा, तो इस प्रकार की जानकारी जब की गई तो पता चला कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई। तो हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये पाया गया और वो विनोद तिवारी जो थे वो भाग गए। लोगों ने जो है एक ही परिवार के 5-7 लोग हैं जी, तो उन्होंने इस प्रकार की जो घटना को अंजाम दिया है। क्या आप लोगों को सूचना कैसे हुई थी? सूचना हुई थी हमें अदालतगंज चौकी के द्वारा, वहाँ से कुछ इनको सूचना मिली होगी। तो पिताजी का नाम तो वहाँ से वेदी सवाई गाँव से हमारे गांव के लिंक निकाल के जो सूचना मिली, हमें सूचना हुई तो हम आए और देखा तो घटना को सत्य पाया। अभी क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है आगे? जी, पुलिस अभी फिलहाल तो कार्रवाई कर रही है। हम लोग रात में 2 बजे आ गए थे, सुबह 6 बजे तक यहाँ पर बैठे रहे थे। 6 बजे हम थाने पहुँच गए थे रात। फिर लगभग 11 बजे की हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसके पश्चात जो है यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई है। काम हो रहा है लेकिन लेजीनेस सही कार्रवाई हो बस आगे निष्पक्ष जाँच हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले। सर, आज रसूलाबाद में मामला हुई है, क्या कुछ मामला है? ये थाना रसूलाबाद के हीकेपुर गांव के पास में एक नाले में एक डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में मनोज कुमार मिश्रा जो कमिश्नरेट कानपुर के निवासी हैं, उन्होंने सूचना दिया कि मेरे बेटे का अपहरण करके कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी नाले से बरामद की है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी यहाँ से मुख्यालय रवाना की गई है। मनोज कुमार मिश्रा ने 5 कुल मिलाकर 7 व्यक्तियों को नामजद किया है। नामजद अभियुक्तों में से एक की गिरफ्तारी की गई है। प्रथम दृष्टया जो चोटें हैं उसमें डंडे और हाथ पैर से मार करके गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे डेथ हो गई है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि ये लड़की और लड़के में आपस में बातचीत होती थी। इसी क्रम में लड़की ने बुलाया था और दोनों गांव से साथ निकल रहे थे। परिजनों ने देख लिया और इसी क्रम में उनको डंडे से चोट पहुंचा करके इसकी हत्या की गई है। विवेचना जारी है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी लगा है क्या? हाँ, ये कल्याणपुर निवासी